हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज पावर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हुई हिंदी ग्रामर का टॉपिक है हमारा ये कि भाषा की परिभाषा। आज हम जाने कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। भाषा मीन्स लैंग्वेज, लैंग्वेज की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे लिए यह जानना बहुत ज़रूरी है कि भाषा होती क्या है। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मेरे मुख से निकले हुए जो शब्द हैं, जो ध्वनि है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। मेरे निकले हुए जो शब्द हैं, मेरे मुख से जो निकल रहे हैं, जो शब्द, जो ध्वनि निकल रही है, उसको कोई दूसरा सुन रहा है, समझ रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से, ठीक है, जिसकी सहायता से, जिसके द्वारा, जिसकी हेल्प से मनुष्य बोलकर, मनुष्य है जो, वो बोलकर या तो बोलकर या सुनकर या लिखकर या पढ़कर अपने मन के भाव को, मतलब उसके मन में जो भी भाव चल रहे हैं, जो विचार चल रहे हैं, उनका आदान प्रदान करता है। ठीक है, एक दूसरे व्यक्ति के साथ अपने मन के जो भाव हैं, जो विचार हैं, उनका आदान प्रदान करता है। ये होती है भाषा। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को, जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों को अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके। मतलब क्या है कि जिसके द्वारा, जिसकी सहायता से हमारे जो मन के भाव हैं वो लिख कर, ठीक है, या फिर बोलकर, कथित रूप से कहकर दूसरों को समझा सकते हैं, दूसरे के जो भाव हैं उनको समझ सकें हम। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा। सरल शब्दों में, सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। सामान्य शब्दों में मतलब सरल शब्दों में, ठीक है, बिल्कुल आसान शब्दों में भाषा क्या होती है, मनुष्य की सार्थक जो व्यक्त वाणी को कहते हैं। ठीक है, मनुष्य जो अपनी वाणी को व्यक्त करता है उसको क्या कहते हैं, भाषा। जैसे कि आदि मानव थे जो, वो अपने मन के जो भाव थे उनके एक दूसरे को समझने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे। जो हमारे आदि मानव थे भाई, पहले के समय में ये सब नहीं होता था, इतने साधन नहीं थे। जो आदि मानव लोग थे वो अपने मन के, जो उनके मन के भाव थे, जो विचार थे उनको, वो एक दूसरे को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, मतलब इशारों का सहारा लेते थे। ठीक है, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। बट क्या होता है भाई, जैसे कि हम किसी के साथ संकेत करते हैं, संकेतों में या इशारों में बातें करते हैं, तो वो हमारे लिए समझना बहुत ही कठिन होता है, मुश्किल होता है। हमारे लिए समझना इतना आसान नहीं होता है। इशारों में जब हमसे कोई बातें करता है तो हम अच्छे से समझ नहीं पाते उसके भाव को। ठीक है, तो भाई हम क्या बोल रहे थे कि आदिमानव जो अपने मन के भाव एवं विचारों को दूसरों को समझाने के लिए किसका प्रयोग करते थे, संकेतों का, मतलब इशारों का सहारा लेते थे। परंतु संकेतों में पूरी बात समझना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ, आपने कई बार अपने मित्रों के साथ भाई संकेतों में या इशारों में बात समझाने के, खेल खेल में हमारी कोई बात होती है, जब हम खेल खेल में आपस में कोई इशारे करते हैं तो हम अच्छी सी तरह से समझ नहीं पाते। ठीक है, उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई होती थी। बट अब के टाइम अगर हम इशारों में बातें करते हैं तो अच्छी तरह से तो नहीं समझ पाते, लेकिन थोड़ा बहुत हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो क्या था कि आदिमानव अपने मन के भाव एक दूसरे को समझाने के लिए संकेतों का सहारा लेते थे, परंतु संकेतों में पूरी बात समझाना या समझ पाना बहुत कठिन था। आपने अपने मित्रों के साथ संकेतों में बात समझाने के खेल खेले होंगे, मतलब संकेत, इशारों में बात समझाने के लिए कुछ खेल खेले होंगे। उस समय आपको अपनी बात समझाने में बहुत कठिनाई हुई होगी। मतलब जब हम बहुत सारे कुछ ऐसे खेल खेले होंगे जिसमें अपनी बातों को समझाने के लिए इशारे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो अपनी बात को समझाने के लिए बहुत कठिनाई भी हुई होगी हमें। ऐसा ही आदिमानव के साथ होता था, ऐसा ही जो आदिमानव थे उनके साथ होता था। इस असुविधा को दूर करने के लिए, ठीक है, इस दुविधा को दूर करने के लिए अपने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर उन्होंने क्या सोचा, आदिमानव ने क्या सोचा कि भाई इस असुविधा को दूर करने के लिए, मतलब इस दुविधा को दूर करने के लिए हम क्या करें ऐसा। ठीक है, उन्होंने ऐसा किया जो उनके मुख से, ठीक है, जो जो उन्होंने अपने अपने मुख से निकली ध्वनियों को मिलाकर,
ठीक है, उनके मुख से जो जो ध्वनि निकल रही थी उन ध्वनियों को मिलाकर शब्द बनाए। ठीक है, उन ध्वनियों को मिलाकर क्या बनाए? शब्द। और उन शब्द मिलाने को, ठीक है, उन शब्द जो शब्द बनाए थे उन्होंने, जो उन शब्दों को मिलाकर एक भाषा तैयार की गई। ठीक है, यानी शब्दों के मिली हुई भाषा को हम क्या कहते हैं? भाषा। यानी शब्दों के मेल से जो बनी थी वो क्या होगी? भाषा। तो क्या समझाने की कोशिश कर रहा है अभी ये कि जब हम अपनी भाषा को, मतलब अपने विचारों को दूसरों के सामने व्यक्त करना है, दूसरों को समझाने के लिए, या तो हम अपनी भाषा को बोलकर या लिखकर या पढ़कर समझाते हैं। ठीक है, अपने मन के भाव को, तो उसी को क्या कहते हैं हम? भाषा। ये क्या हो गया भाई हमारा? भाषा। मतलब यानी कि शब्दों के मेल से जो बनी थी, उनके मुख से जो जो ध्वनियाँ निकल रही थी, उन ध्वनियों को मिलाकर उन्होंने जो शब्द बनाए थे और उन शब्दों से के मेल से जो बनी थी वो क्या हो गई? भाषा। भाषा शब्द संस्कृत से लिया गया अभी। ठीक है, भाषा शब्द किसका शब्द है? संस्कृत का। यह भास धातु से बना है। किससे बना है? भास धातु से, जिसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, भास का मतलब होता है बोलना। भास शब्द संस्कृत के भास धातु से बना है और जिसका अर्थ होता है बोलना। मतलब भास का मतलब क्या होता है? बोलना। कक्षा में अपनी बात बोलकर समझाते हैं और छात्र सुनकर उनकी बात समझते हैं। तो क्या है? कक्षा में बात अपनी बोलकर समझाते हैं छात्र, और अपनी बात को छात्र है जो स्कूल में, वो छात्र सुनकर उसकी बात समझते हैं। बच्चा माता पिता से बोलकर अपने मन के भाव प्रकट करता है। बच्चा होता है जो, वो माता पिता से बोलकर, क्योंकि वो लिख नहीं सकता, कि वो बच्चा है, छोटा है, इसलिए वो बोलकर अपने उसके जो मन के भाव हैं उनको प्रकट करता है, और वे उसकी बात सुनकर समझ जाते हैं। ठीक है, और वे उसकी बात को समझते हैं। ठीक है, माता पिता हैं जो, वो बच्चे की भावना, जो मन के भाव हैं उनको समझते हैं। ठीक है, उनके बोलकर जो भाव प्रकट करते हैं बच्चे, उनको बोलकर, तो उनके माता पिता जो उनको सुनकर क्या करते हैं? समझते हैं। इसी प्रकार छात्र भी अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं। इसी प्रकार छात्र जो स्कूल में बच्चे हैं, वो अध्यापक द्वारा समझाई गई बात को लिखकर प्रकट करते हैं, और अध्यापक उसे पढ़कर, यानी कि अध्यापक हैं जो, वो उसे पढ़कर और उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, तो भी यहाँ पे बात आ गई मूल्यांकन की। सबसे पहले हमें मूल्यांकन के बारे में भी पता होना चाहिए कि मूल्यांकन होता है क्या है। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए भी यहाँ पर मूल्यांकन का अर्थ लिख दिया है। ठीक है, मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है? किसी चीज़ की मूल्य या योग्यता अथवा गुणवत्ता या महत्व को व्यवस्थित तरीके से उसका आंकन करना या निर्धारित करना। ठीक है, उसको आंकना या निर्धारित करना क्या होता है? मूल्यांकन। मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है भाई? किसी चीज़ के मूल्य, योग्यता, ये देखिए भाई, योग्यता, गुणवत्ता या महत्व को व्यवस्थित तरीके से उसको आंकना या निर्धारित करना क्या हो गया? मूल्यांकन। ठीक है, तो अध्यापक उसे पढ़कर क्या करते हैं? उसका मूल्यांकन करते हैं। ठीक है, सभी प्राणियों द्वारा मन के भावों का आदान प्रदान करने के लिए, सभी प्राणी हैं जो, उनके द्वारा मन के भाव को आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सभी प्राणी हैं भाई, वो अपने मन के भाव को, मतलब अगर किसी दूसरे से कहेंगे, आदान प्रदान करेंगे अपनी भाषा का, तो उसको क्या होगा? भाषा का प्रयोग किया जाता है उसमें। पशु पक्षियों को बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। पक्षी हैं जो, उनकी बोलियों को भाषा नहीं कहा जाता। ठीक है, क्योंकि पशु पक्षी हैं जो, वो क्या करते हैं भाई? संकेतों में बात करते हैं। ठीक है, उनकी भाषा नहीं कहा जाता। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है, अथवा इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। ठीक है, वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है। वैसे भी भाषा की जो परिभाषा है वो देना एक कठिन कार्य है, क्योंकि बहुत से जो
वैज्ञानिक थे, उन्होंने भाषा का अलग अलग तरीके, मतलब अलग अलग परिभाषा दी है। ठीक है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग भाषा की अलग अलग परिभाषा दी है। ठीक है, तो क्या कहा इसने, वैसे भी भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषा दी है। ठीक है, कठिन कार्य तो है, लेकिन फिर भी वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी है। किंतु ये परिभाषा पूर्ण नहीं है। किंतु ये परिभाषा जो इन्होंने वैज्ञानिकों ने भाषा दी है, ये भाषा परिभाषा है जो भाषा की, वो पूर्ण नहीं है, पूरी नहीं है। हर एक में कुछ न कुछ त्रुटि पाई जाती है। हर एक में कुछ न कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं, कुछ गलतियां पाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि आचार्य देवनाथ शर्मा, जैसे कि देखिए आचार्य देवनाथ शर्मा ने परिभाषा दी है भाषा की, ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है। आचार्य देवनाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है। उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से, उच्चरित ध्वनि मतलब ऊंची आवाज में जो ध्वनि है, संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा ध्वनि जिसकी सहायता से, क्या कहा इन्हें, आचार्य देवनाथ शर्मा ने क्या कहा है, भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है कि उच्चरित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अथवा ध्वनि जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय अथवा या सहयोग करते हैं। तो क्या कहा इसने, जिसकी सहायता से परस्पर विचार विनिमय या सहयोग करते हैं, उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली को क्या कहते हैं, भाषा। उस यादृच्छिक रूढ़ ध्वनि संकेतों की प्रणाली को क्या कहते हैं, भाषा। यहाँ पर भाषा है भाई, यहाँ पर 3 बातें विचारणीय हैं, यहाँ पर 3 बातें सोचनीय योग्य हैं। ठीक है, सोचने वाली हैं कि फर्स्ट है हमारी भाषा ध्वनि संकेत, सेकंड है हमारा वह यादृच्छिक है और वह रूढ़ है, तीसरा है हमारा वह रूढ़ है। ये था भाई हमारा आज का टॉपिक, भाषा किसे कहते हैं। और आप, आई होप आप लोगों को भाषा किसे कहते हैं, भाषा की परिभाषा समझ आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको भाषा की परिभाषा को कंप्लीट करेंगे भाई। ठीक है, भाषा की जो परिभाषा है वो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, पूरी तरह से पूरी नहीं हुई है, इसमें अभी बहुत सारी बातें आपको बताना बाकी है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको भाषा की परिभाषा की पूरी जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा, वो भी क्या है, भाषा की परिभाषा ही। उसका नेक्स्ट क्लासेज में मैं आपको भाषा की परिभाषा पूर्ण रूप से समझा दूंगी। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।